हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, मैं आपसे इस वीडियो में सीबीएसई ने जो 2025-2026 का आपका सिलेबस जो इशू किया है वो मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, और आप कैसे डाउनलोड करेंगे यहाँ पर वो भी प्रोसीजर आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो सीबीएसई ने सिलेबस बताया ना, ये पूरी इंडिया के हिसाब से बताया, जहाँ पर सीबीएसई के रूल्स को फॉलो किया जाता है ना, जहाँ पे सीबीएसई की रिगार्डिंग स्टडी की जाती है ना, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, यूनियन टेरिटरीज की हो, उसके हिसाब से बताया, चाहे वो दिल्ली की क्यों ना हो। ठीक है, तो आप ये पूरा का पूरा सिलेबस 2025-26 का देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर आना है। मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखा देता हूँ। गूगल पर आने के बाद आपको सिंपल तरीके से सीबीएसई लिखना है। ठीक है, सीबीएसई लिखने के बाद आप सर्च करेंगे इस तरीके से। सर्च करने के बाद आपको ये देखना है, ये इंश्योर हो जाना है, आपको ये इंश्योर हो जाना है कि आप इस साइट पर गए हैं। नहीं तो आप सीधा गूगल पर ये साइट भी लिख सकते हैं। ये साइट अगर आपने लिखी देख ली तो यहाँ पर जो ब्लू कलर का लिंक है इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको जो है ना, यहाँ पर एकेडमिक में आ जाना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है, इस पर क्लिक करने के बाद करिकुलम पर आ जाना है। करिकुलम पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे 25-26 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा। और ये सेकेंडरी करिकुलम है, ये सीनियर सेकेंडरी करिकुलम है, ये 9th-10th का, 11th-12th का। तो आप सेकेंडरी पे क्लिक कीजिए। सेकेंडरी पे क्लिक करने के बाद सारे के सारे आप सिलेबस को देख सकते हैं। अच्छा, जब बच्चे ओपन करते हैं ना, पूरी वीडियो दिखती नहीं है, तो फिर वो दोबारा से देखते हैं। रीज़न ये है, जैसे आपको मैं एक ओपन करके दिखाता हूँ, मेन सब्जेक्ट की ओपन करी, जैसे मैथमेटिक्स की है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की हमने ओपन कर ली, तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ था तो डाउनलोड अगेन आ गया, कर लेते कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे 9th-10th का इकट्ठा दिखाया होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना यहाँ पर 9th का बता रखा कि भाई ये मार्किंग स्कीम रहेगी। देखो, ये चैप्टर वाइज नहीं है, ये यूनिट वाइज होता है। अब एक यूनिट में कई बार एक चैप्टर हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक यूनिट में 2-3 चैप्टर भी हो। ठीक है, तो जिनके पास सपोर्टिव मटेरियल है वो आराम से देख पाएंगे, नहीं भी है तो यहाँ पर भी आराम से देख पाएंगे कि जो पहली यूनिट है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। और देखो, ये सीबीएसई की गाइडेंस को फॉलो किया जाएगा। जो यहाँ पर लिखा है ना, कितने कितने मार्क्स की यूनिट है, वो उतने ही मार्क्स की एग्जाम में आने वाली है। और एक बार बताऊँ, ये जो दे रखा है ना, ये फाइनल टर्म के हिसाब से दे रखा है। अब मिड टर्म में तो आधे चैप्टर आएंगे, और फाइनल टर्म में आपके पूरे चैप्टर आएंगे। समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो जैसे यूनिट नंबर 1 की बात करें, नंबर सिस्टम, इसमें रियल नंबर चैप्टर है, और ये एक ही चैप्टर है। ठीक है, तो देख लो, एक ही चैप्टर, इनके पहला चैप्टर आपको 10 मार्क्स का रहने वाला है। अब जैसे मिड टर्म की आप तैयारी करेंगे, तो मिड टर्म में ये चैप्टर 10 मार्क्स का नहीं आएगा, 15 के आसपास आ सकता है। क्यों? क्योंकि मिड टर्म में भी पेपर जो है 80 मार्क्स के बनेगा, लेकिन आपका आधा सिलेबस आएगा। अब सीबीएसई जो है ना, यहाँ पर जो आपको सिलेबस दिखा रही है, चाहे आप 9th के 10th के हो, ये पूरा सिलेबस दिखा रही है फाइनल टर्म के हिसाब से, कि भाई इस बार भी देख लो ये सब टॉपिक है। हालांकि ये पुराने साल का ही सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, जो यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं ना, इन्हीं पर ज़्यादा क्वेश्चन बनकर आते हैं। ठीक है, जैसे ये 9th का आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ। चाहे वो 11th वाला बच्चा देख रहा है, 12th वाला बच्चा देख रहा है, तो सब देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे ना, जैसे 9th का पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये पूरा हो जाएगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी है, जिन्हें 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं ना, वो इसको जरूर एक बार नजर मार लेना। ठीक है ना, तो अब ये देखो, ये 10th का है, तो 10th का भी सीबीएसई ने पहले बता दिया कि भाई ये यूनिट इतने मार्क्स की है। जैसे कई बच्चों को पता नहीं होता ना कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है, ताकि मेरी तैयारी उस हिसाब से हो सके, तो ये उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो यहाँ पर आप यूनिट देख रहे हैं, और ये यूनिट के नीचे बता रखा है कि भाई इस यूनिट में ये चैप्टर है। जैसे पहली यूनिट में एक ही चैप्टर, वो 6 मार्क्स का 10th में, मतलब पहला चैप्टर 6 मार्क्स का सीबीएसई ने देना ही देना है। ऐसे सारी यूनिट देख लो, और वो यूनिट में से उतने नंबर का क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके फ्रेंड की किसी की कंपार्टमेंट वगैरह आ गई है, ठीक है, ये तो आप उसको दिखा सकते हो कि भाई इस बार भी यही पैटर्न है। उसको बोल सकते हो भाई पास होने के लिए पहले ये यूनिट कर ले, इसमें से इतने क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ठीक है ना, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो। तो मैंने आपको दिखा दिया, समझा दिया। होप वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। प्लीज वीडियो को सब लाइक किया करो ना, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और आप उनकी लाइक ही नहीं करते हो, सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। ठीक है,
तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।